हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान चैन उस मोटे लड़के को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। जियान चैन को वहां और जिंदा देखकर सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर जियान चैन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी बातों से जियान चैन भी समझ जाता है कि ये लिऊ आओ के लोग हैं। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम लोग वाकई लिऊ आओ के भेजे हुए लोग हो तो अब तुम लोग जिंदा नहीं जाओगे। जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं और फिर जियान चैन से कहते हैं कि भले ही तुम घोस्ट किंग फॉरेस्ट से जिंदा बच के आ चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। जिस पर उनका लीडर सामने आते हुए जियान चैन से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी भी जेन्युइन रैल्म के 8th ग्रेड को ब्रेक थ्रू किया है, बट मैं ऑलरेडी 9th लेवल पर हूँ और मेरे पास इतने सारे लोग हैं। और इसी के साथ वो अपने लोगों से कहकर जियान चैन पर अटैक कराने लगता है। जैसे ही उनके लोग जियान चैन पर अटैक करते हैं तो हम देखते हैं कि जियान चैन अपने हुआन कुआन ब्लू फिस्ट का यूज करता है। उसके इस पावरफुल फिस्ट की वजह से सभी लोग इधर उधर दूर जा गिरते हैं और ज्यादातर सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद जियान चैन जब अपनी ब्लू फिस्ट को रोकता है तो वो देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन वहां पर एक लोग जिंदा होता है। वो होता है इन लोगों का लीडर। जिसके बाद जियान चैन उसके पास जाते हुए उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में लटकाते हुए लिऊ आओ का पता पूछने लगता है। जिस पर वो बताता है कि लिऊ आओ इस समय लिंग विलेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा है और कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं इन सब की भरपाई कर सकता हूँ। जिस पर जियान चैन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें भरपाई करनी है तो करो। और इसी के साथ वो उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जियान चैन उसे वहीं फेंक कर उस मोटे लड़के के पास चला जाता है और उसे खोलते हुए पूछता है कि तुम इन लोगों के हाथ कैसे लग गए, क्या तुम बाकी के लोगों के साथ नहीं थे। जिस पर वो बताता है कि तुम 1 महीने से लापता थे, इसीलिए हमारे क्लैन के लीडर को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अंकल टाइसन को तुम्हें देखने के लिए भेजा और मैं उनका छुपकर पीछा कर रहा था जहां इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जिस पर जियान चैन उसकी रस्सियों को खोलते हुए उससे पूछता है कि अंकल टाइसन इस समय कहाँ है। जिस पर वो बताता है कि उन्हें खबर मिली थी कि टियानलॉन्ग सेक्ट वाले तुम्हें पकड़कर लिंग विलेज ले गए हैं, इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए लिंग विलेज गए हैं। लिंग विलेज का नाम सुनते ही जियान चैन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि लिऊ आओ इस समय लिंग विलेज में ही है और शायद अब उसके अंकल टाइसन खतरे में है। इसीलिए वो उस मोटे लड़के को एक प्रिमेटिव पिल्स की बोतल देते हुए उसे कहीं छिपकर खुद को हील करने के लिए कहता है। जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो। जिस पर वो बताता है कि नहीं, मुझे अभी लिंग विलेज जाना होगा। इधर हम लिंग विलेज को देखते हैं जहां पर चारों तरफ तबाही मची होती है और लिऊ आओ ने इन सभी लोगों को कैद कर लिया होता है और वो इन लोगों से लिंग विलेज के बाकी के मेंबर्स के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर कोई भी बताने को रेडी नहीं होता है, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। और अंकल टाइसन भी गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे एंसेस्ट्रल ग्रेव को और हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिऊ आओ, मैं तुम्हारे टियानलॉन्ग सेक्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। जिस पर लिऊ आओ हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम यहाँ जिंदा खड़े हो, बावजूद इसके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, तुम मरने के बाद तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। इसके बाद लिऊ आओ टियानलॉन्ग सेक्ट की ब्लड स्वॉर्ड आर्मी के कमांडर जुइली से इन लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है। जिस पर वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए इन लोगों के पास जाने लगता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं लोगों से बहुत ही जल्द सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। इसके बाद वो अपने खंजर को बड़े गंदे तरीके से चाटते हुए अंकल टाइसन से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हमें सब कुछ बता दो, वरना मेरा खंजर और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगा। जिस पर हमारे अंकल टाइसन अपने गुस्से को उसके मुंह पे पीक मार देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो बेशक मार दो, मैं अपने क्लैन को कभी बिट्रे नहीं करूंगा। जिस पर कमांडर अपना मुंह पहुंचते हुए कहता है कि मैंने बहुत सुना था कि लिंग विलेज के लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और वो कभी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। जिसके बाद वो अपना खंजर घुमाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोग ज्यादा मजबूत हो या मेरा ब्लेड। और इसी के साथ वो अंकल टाइसन पर अटैक करने लगता है। जिस पर अंकल टाइसन आंखें बंद करते हुए जियान चैन को आखिरी अलविदा करते हैं और सभी लोग भी जियान चैन को टाटा बाय बाय करने लगते हैं। जैसे ही कमांडर का खंजर अंकल टाइसन को हिट करने ही वाला होता है कि तभी एक जोरो का अटैक आता है और वो कमांडर का हाथ वहीं काट कर जमीन पर फेंक देता है। जिस पर कमांडर बहुत ज्यादा दर्द में कराते हुए जमीन पर गिर जाता है और सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। अब वहां पर जियान चैन आ चुका था। ये देखकर लिऊ आओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं। जिस पर जियान चैन उसे देखते हुए मुस्कुरा देता है और कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तो मैं कैसे मर सकता हूँ। जियान चैन को जिंदा देखकर अंकल टाइसन के साथ साथ उनके सभी साथी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी लिऊ आओ जियान चैन से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के मुताबिक तो तुम्हें घोस्ट किंग फॉरेस्ट में ही मर जाना चाहिए था, बट ऐसा लगता है कि तुम्हें घोस्ट की एनर्जी ने कुछ भी नहीं किया। लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई ट्रेजर है जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट कर लिया। जिस पर जियान चैन कहता है हाँ तो वो कहता है कि जियान चैन, अगर तुम मुझे वो ट्रेजर जितनी जल्दी दे दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे पूरे विलेज को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और हम जानते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, वो जियान चैन को ट्रेजर मिलने के बाद ही मार देता।
लियू आओ की इस बात पर कमांडर जुइली उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसने हमारे थर्ड यंग मास्टर को मारा है, इसीलिए हमारे मास्टर ने इसे और इसकी पूरे विलेज को खत्म करने का ऑर्डर दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर लियू आओ गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरीके से बात कर सको, तुम्हारे मास्टर भी मेरे सामने इस तरीके से बात करने से डरते हैं, और कहता है कि तुम्हारा सेक्ट हम मेरे बिना कुछ भी नहीं है। लियू आओ के गुस्से को देखकर कमांडर डर जाता है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। तो लियू आओ फिर से जियानचेन से कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरी प्रोटेक्शन के बिना टियानलोंग सेक्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए अब तुम्हारे पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन रह चुके हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि तुम मेरे हवाले अपना ट्रेजर कर दो और अपनी जान को बचा लो और अपने लिंग विलेज को प्रोटेक्ट कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद को मरवा दो और फिर मैं तुम्हारा वो ट्रेजर हासिल कर लूंगा। लियू आओ की इस बात को सुनकर अंकल टाइशन और सभी लोग जियानचेन को उसकी बात मानने से मना करने लगते हैं, जिस पर जियानचेन पहले तो इनकी तरफ देखता है और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए लियू आओ से कहता है कि मेरे पास इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है, और ये कहते ही वो तेजी से लियू आओ के पास जाने लगता है और एक झटके में लियू आओ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे पास एक और तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उन सभी को खत्म कर दे। और आते वक्त जियानचेन ने अपने सामने वाले सभी गार्ड्स को एक पल में मार दिया था। ये देखकर लियू आओ कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो यही ठीक, और इसी के साथ वो उस पर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि जियानचेन उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर रहा होता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लियू आओ और जियानचेन घसीटते हुए पीछे पहुंच जाते हैं। और लियू आओ जियानचेन से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ गई है, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, अब तो मुझे उन्हें किसी भी हालत में लेना होगा। जिस पर जियानचेन कहता है कि अगर दम है तो लेकर दिखाओ। तभी कमांडर जुइली जियानचेन पर अटैक करने के लिए अपनी ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को कमांड दे देता है, जिसकी वजह से पूरी आर्मी जियानचेन को चारों तरफ से घेरने लगती है। और जुइली लियू आओ से कहता है कि मिस्टर लियू आप फिक्र मत कीजिए, जियानचेन को हमारी ब्लड स्वॉर्ड आर्मी देख लेगी। ब्लड स्वॉर्ड आर्मी को देखकर जियानचेन को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम सभी डेविल की हेल्प करोगे तो तुम सबको हेल में जाना होगा, और इसी के साथ वो इन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ये लोग भी जियानचेन पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और इसके बाद इन लोगों के बीच एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ऑब्वियसली जियानचेन जीत रहा होता है और जियानचेन अब सबसे पहले अपने थंडर स्लैश का यूज करता है, जिसके बाद वो अपने थंडर हैरिकेन से अटैक करते हुए अपने हुआन को अनबिलीव फिस्ट का यूज करते हुए वहां पर कई सारी लाशें एक ही पल में बिछाने लगता है। ये देखकर बाकी के सैनिक डर जाते हैं और जियानचेन को अब उनमें डेविल दिखाई देने लगता है, इसीलिए अब वो जियानचेन से डरकर वहां से अपनी दुम दबा के भागने लगते हैं। लेकिन जियानचेन अब भी उनके पीछे आ रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक सैनिक को मौत की घाट उतार रहा था। ये देखकर वहां के सभी सैनिक भाग से भाग जाते हैं, जिस पर जुइली सभी को रोकने का ट्राई करता है, बट उसकी कोई नहीं सुनता है। इस पर जुइली अब लियू आओ से इस सब के लिए माफी मांगता है, जिस पर वो कहता है कि चलो तुम ये सब भूल जाओ, अब तुम एक साइड हो जाओ, अब ये मेरी बारी है। और फिर वो जियानचेन से कहने लगता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि वाकई सरप्राइज की बात है, लेकिन तुम फिर भी जिंदा नहीं बचोगे। मैं एक स्पिरिचुअल रेल्म का वॉरियर हूँ और मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारी सोच से भी परे है, और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें एक बार और मारा तो तुम 100% मारे जाओगे। जिस पर जियानचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम स्पिरिचुअल रेल्म के वॉरियर हो या कहीं और के। कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने के लिए मैं सिर्फ अपने 3 स्लैश का यूज करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।